इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्वाधान में एक अवैध कोचिंगों के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है। आज उसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं बाबुल सिंह जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज सर्वदलीय बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए हैं और आगे की रणनीति इनकी क्या है। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत-बहुत आभार आपका। आज जो बैठक हुई है उसमें क्या फैसले लिए गए हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि आज छठवां दिन है और सुपर क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स नाम से जो 2 अवैध संस्थान इलाहाबाद में चल रहा था, जिसका डायरेक्टर मारूफ है, उसके द्वारा हमारे विश्वविद्यालय के 3 छात्र दुर्गेश, संदीप वर्मा प्रॉक्टर और नीरज सिंह के साथ अपहरणता की गई थी। उसके खिलाफ छात्र नौजवान सड़कों पर उतरा। प्रशासन ने हम लोगों के पक्ष में सहयोग करते हुए उसके खिलाफ मुकदमे लिखे। उसके बाद हम लोगों ने ज्ञापन दिया तो उसके खिलाफ जांच हुई। जांच में पाया गया जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कि उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो अवैध तरीके से कोचिंग चला रहा था, तो उसके विद्यालय को सीज भी कर दिया गया है। तो इस मौके पे आज जो सर्वदलीय बैठक थी, वहाँ पे हम लोगों ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें जिला प्रशासन के प्रति हम लोगों ने आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने हम लोगों छात्रों की संवेदना को समझते हुए और तत्परता दिखाते हुए उसकी अवैध कोचिंग को सीज किया। साथ ही साथ एक निराशाजनक जो है परिणाम हम लोग के सामने यह भी है कि पुलिस प्रशासन आज 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यद्यपि अगर कभी छात्रों के खिलाफ कोई मामला अगर बनता है, कभी कोई मुकदमा किसी छात्र के खिलाफ यदि हो जाता है, उसमें इलाहाबाद पुलिस इतनी तत्पर हो जाती है कि हॉस्टलों में रेड मारने का काम करती है, गाँव घर तक पहुँच जाती है। लेकिन संभवतः मारूफ के पैसों की खनक के आगे इलाहाबाद का पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन वो बिक गया है और आज 6 दिनों के बीत जाने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया है। तो दूसरा प्रस्ताव आज हम लोगों ने ये पारित किया है कि कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नौजवान भिक्षाटन करेगा, सहयोग मांगेगा अपने छात्र भाइयों से और उससे जो धन अर्जित होगा, उस धन को हम लोग ले जा करके कलंगन प्रशासन को देने का काम करेंगे कि हम छात्रों के पास इतना धन नहीं है और यदि पैसे के चलते अगर आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हो, तो पैसा हम भी देने का आपको काम करेंगे। साथ ही साथ इस बात के लिए भी चेताया गया है कि अगर जल्द से जल्द उस माफिया मारूफ की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो संपूर्ण छात्र इलाहाबाद का मिल करके पूरे इलाहाबाद बंदी का आह्वान करेगा और छात्र कर्फ्यू लगाने का हम लोग काम करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जो आंदोलन चल रहा है वो क्या मारूफ तक ही सीमित रहेगा या इसकी जद में जो अवैध कोचिंग है, जो शिक्षा का एक व्यापारीकरण किया गया है, उस तक इसकी गिरफ्त में आएँगे? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है कि जो शिक्षा का बाज़ारीकरण हो गया है, उसके खिलाफ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ये परंपरा रही है। सदैव लड़ता ही आ रहा है, चाहे वो इस कैंपस का मामला रहा हो, चाहे कैंपस के बाहर का भी मामला रहा हो। और ये जो आपको भी ज्ञात होगा कि पूरे इलाहाबाद के कोचिंग संस्थानों की मीटिंग डीएम के द्वारा ली गई थी। वो हम ही लोगों के ज्ञापन के आधार पे मीटिंग कॉल की गई थी। हम लोगों ने आक्षेप लगाया था कि इलाहाबाद के अंदर जो तमाम कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंगें उपज आई हैं, जो गाँव से के परिवेश से निकला हुआ जो आम छात्र होता है, जो इंटर पास करके आया है, उसको बहुत जानकारियाँ नहीं होती हैं कि क्या कोचिंग के मानक होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, किस तरीके से किन कसौटियों पे खरा उतर के किसी एक सफल कोचिंग के मानक को होना चाहिए। उन तमाम अपने अज्ञानता के चलते महज विज्ञापन के भ्रम जाल में फँस करके एक विद्यार्थी जब अपना फीस दे देता है किसी कोचिंग संस्थान में, तो अपने आप को छला हुआ, ठगा हुआ बाद में महसूस करता है। तो ऐसे में हम लोगों ने मांग उठाई थी जिला प्रशासन से कि ऐसे तमाम वो कोचिंग जो संस्थान जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, उनकी जांच भी होनी चाहिए। और हम ही लोगों ज्ञापन के तत्वाधान में डीएम इलाहाबाद ने मीटिंग कॉल की और वहाँ पे समस्त कोचिंग संचालकों को यह कड़ा निर्देश दिया गया है कि जिनकी भी अर्हताएँ पूरी नहीं हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो फायर की एनओसी हो, चाहे वो ईडीए द्वारा जो भी सर्टिफिकेशन दिया जाता है, उन सब को पूरा किए बगैर कोई भी कोचिंग संस्थान इलाहाबाद के अंदर नहीं खुलेगी। उसी का ये परिणाम है कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये लगातार ये जो कोचिंग अपने बैचेस बना रहे थे, उन सब पे ब्रेक लग गई है। इलाहाबाद की आज सारी कोचिंगें बंद हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नौजवानों की ये हनक और उनकी एकजुटता का ये परिणाम है कि अब इलाहाबाद के अंदर कोई भी अवैध कोचिंग नहीं चलने पाएगी। जो चलेगी वो वैध तरीके से ही चलेगी। धन्यवाद।